नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में मैं शिवाशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मिशन हेल्थ एक ऐसी कोशिश जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश तो करती है, साथ ही साथ आपको जागरूक भी करती है अनेक ऐसे विषयों के ऊपर जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण विषय की ओर। आज का विषय है मिशन परिवार विकास कार्यक्रम और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में जानना ही नहीं बल्कि समझना भी बहुत ज़रूरी है। देश में उपलब्ध संसाधनों पर जनसंख्या की जो दबाव है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और एक ज्वलंत मुद्दा बनकर सामने भी आ रहा है। और इसके स्थितिकरण को यानी कि जनसंख्या के स्थितिकरण को प्रयास में लाने के लिए भारत सरकार द्वारा इस मिशन को लागू किया गया है और इस मिशन को 57 जनपदों में लागू किया गया है प्रदेश के, और इसके बहुत सारे नियम हैं, कानून भी है और इसके जो प्रयास हैं वो निरंतर आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए और बहुत ही सारी जानकारियां प्रदान करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप महाप्रबंधक परिवार कल्याण डॉक्टर पंकज सक्सेना जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। नमस्कार। तो सर, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हम उजागर करेंगे और हमारे फ़ोन नंबर्स भी अब आगे मौजूद होंगे, तो जिनको भी बात करनी है और जितने भी लोग हैं जो अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं, अपने सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-2205-756, इसी के साथ साथ 0522-2288-698 और 0522-4076-802। तो इन पर फ़ोन करके आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। और हाँ, फ़ोन करने से पहले अपने टीवी का जो वॉल्यूम है वो ज़रूर कम कर लीजिएगा, वरना आपकी आवाज़ यहाँ पर थोड़ी सी ओवरलैप हो सकती है और थोड़ी सी मुश्किल भी हो सकती है। तो इसी बात के साथ डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मिशन परिवार विकास कार्यक्रम जो है वो क्या है? आपने अपने शुरुआती दौर में कहा था ना कि जनसंख्या के बढ़ती वजह से जो दबाव जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ रहा है जी, और जनसंख्या को कहीं ना कहीं पे एक स्थिरीकरण हमें करना पड़ेगा जी, कि जिससे कि हम प्राकृतिक संसाधनों का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर पाएँ। आने वाले समय के अंदर सारे जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जो भी हमारी जनता है या हमारे आने वाली पीढ़ी है, उसको उपलब्ध हो। उसी संबंध में जो था, ये यहाँ का हमारे देश का प्रदेश का विषय नहीं है बल्कि एक ग्लोबल इशू है, मतलब कि विश्व स्तर पे भी इसके ऊपर सोच विचार किया जा रहा है जी। इस संबंध में जो था देश के अंदर जो है अलग अलग जगह पे जो था अलग अलग, आप जानते हैं कि भौगोलिक हमारा अलग अलग है, साथ साथ जो है हमारी संस्कृतियाँ भी हर जगह पे अलग है। तो उस हिसाब से था कई जगह पे हमारे प्रदेश के अंदर कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि जहाँ पे कि हमारी सकल प्रजनन दर इस ढंग में आ चुकी है कि जहाँ से कि हम रिप्लेसमेंट लेवल जो कि 2.1 है उसको प्राप्त कर चुके हैं या बहुत पास में करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रदेश है कि जहाँ पे कि हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पे जनसंख्या घनत्व बढ़ता जा रहा है। तो ये कार्यक्रम जो था भारत सरकार ने जो था हमारे 16 में सन 2016 में प्रारंभ किया है और ये केवल चिन्हित प्रदेशों के अंदर, उसके अंदर कुछ चिन्हित जनपदों के अंदर ये लागू किया गया है। जी, तो इसके बारे में और भी ढेर सारी बातें जानेंगे। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पे हमारी पहली कॉलर मौजूद है, उन्नाव से रोली हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं रोली जी। जी, हमारा सवाल ये है कि सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन मिशन परिवार विकास कार्यक्रम योजना की जरूरत क्यों पड़ी, मैं ये जानना चाहती हूँ। जी, देखिए, वही मैं अभी बात हो रही थी जो आपके हमारे शिवाशीष जी ने बात की थी कि जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए किया गया था और हमारे पास में हमारे देश के अंदर जितने भी हैं उसमें 7 प्रदेश ऐसे हैं कि जहाँ पे कि हमारी जो सकल प्रजनन दर, मतलब कि एक महिला अपने जो है प्रजनन काल के अंदर औसत कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, वो हमारे पास में ज़्यादा है। और ये 7 राज्य के अंदर उत्तर प्रदेश है, हमारा राजस्थान है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है और आसाम। ये 7 राज्य हैं कि जहाँ पे कि हमारी सकल प्रजनन ज़्यादा है। जनसंख्या स्थिरीकरण के उद्देश्य इसको जो था एक हमें रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 को प्राप्त करना है और पहले जो था इसको जो था हमें 2020 तक प्राप्त किया जाना था। अब इसको हम 2025 तक का एक लक्ष्य रखा गया है कि हम 2025 तक जो है इसको प्राप्त कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है, तो एक इस तरीके से स्वैच्छिक कार्यक्रम होने की वजह से लक्ष्य मुक्त कार्यक्रम है जी। तो इस कार्यक्रम को पीछे उद्देश्य ये था कि किसी ना किसी तरीके से जनता के अंदर एक चेतना जागृत करी जाए, जन जागरण किया जाए कि जिससे कि वो जनसंख्या स्थिरीकरण के महत्व को समझ सके, खुद सामने आके परिवार कल्याण
के जो साधन है या जो भी गर्भ निरोधक साधन है अपनी इच्छा के अनुसार चुन सके और हमारा जो बेसिक लक्ष्य जो है, हमारा जो अपना टारगेट या गोल जिसको हम कहना चाहेंगे, उसको हम प्राप्त कर सकें। जी डॉक्टर साहब, मिशन परिवार विकास कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है उसकी उत्पन्नता क्यों हुई, ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से हम सभी को बता दिया। अब आपसे सर जानना चाहेंगे कि अगर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है तो क्या कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जिनको बंद किया गया या उनका नाम बदला गया या उन पर कुछ विचार किया गया? देखिए, ऐसा है कि मिशन परिवार विकास के अंदर योजनाओं को बंद नहीं किया गया, किसी प्रकार की योजनाओं को स्वरूप बदला गया और योजनाओं को और अच्छी तरीके से लाया गया कि जिस तरीके से हम सारी अपनी चीज़ों को कह पाएँ। अब मैं अभी बात की प्रदेश के जो जनपदों की बात हो रही थी, तो देश के अंदर जो तो मैंने आपको 7 राज्यों की बात बताई। 7 राज्यों के अंदर जो थे कुल हमारे पास में 261 राज्य ऐसे हैं। पहली चीज़ तो ये कि 7 राज्यों के अंदर हमारे देश की 44% जनता लगभग निवास करती है जी। उसमें जो है 261 हमारे ऐसे जगह हैं कि 261 इसके अंदर जनपद हैं। 261 जनपद जो है जो लगभग 56% के लगभग होते हैं। अब 261 के जनपद में से 145 जनपदों के अंदर ये हमने कार्यक्रम को शुरू किया जी। इस जो 145 जनपद हैं इसमें डेमोग्राफिक के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे 28% जनता है जी। और इस 28% जनता के अंदर 20% जो हमारे कपल हैं या दंपत्ति हैं जो कि प्रजनन काल में हैं, वो तो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव या गर्भ निरोधक साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 40% लोग ऐसे हैं कि जो कि उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो उन तक जो है पहुंच बनाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए और स्वेच्छा से आगे आके इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तो इसके लिए हमें कुछ योजनाएं करनी पड़ी। तो जैसे कि हमारे पास क्या था कि जो नियमित सेवाएं हम जो देते थे उन सेवाओं को हमने सुदृढ़ीकरण किया। इसके अलावा जो हमारे पास में बास्केट ऑफ चॉइस थी, जो गर्भ निरोधक साधन की जो प्रकार थे उसके अंदर हमने वृद्धि की कि उसके अंदर हमने कुछ नए और गर्भ निरोधक साधन लाए जो कि आज की तारीख में मॉडर्न है। इसके अलावा कुछ हमने उनके लिए प्रोत्साहन राशियों का भी बात करी। इसके अलावा हमने कुछ ऐसी जगह बनाई कि जहाँ से कि बगैर अपने किसी के हिचक के प्राइवेसी के साथ जो अपनी चीज़ों को अपनी इच्छा अनुरूप प्राप्त कर सके। इसके अलावा सोशल लेवल पे मार्केटिंग करानी शुरू करी, तो ये सारी चीज़ें करी। इसके अलावा कुछ नई योजनाएं भी लाए हम लोग। तो इन सब चीज़ों के साथ में हमने एक पूरी तरीके से एक ब्रांडिंग किया कार्यक्रम को कि हम अपने परिवार कल्याण को कार्यक्रम, मतलब कि जो परिवार नियोजन के लिए जो गतिविधियां हैं, ये कार्यक्रम को नए ढंग से जनता के मध्य लेके जाए और स्वीकारता दर को बढ़ा पाए जी। मिशन परिवार विकास कार्यक्रम के बारे में हम ढेर सारी बातें जान रहे हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर एक और हमारी कॉलर जुड़ चुकी हैं। गोरखपुर से प्रियंका जी हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न ये है कि मिशन परिवार विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या काम किए जाते हैं? जी देखिए, मिशन परिवार विकास के अंदर जो मैंने पहली बात कही कि सारे कार्यक्रम वही किए जाते हैं जो पहले से किया जाता था, केवल उनका सुदृढ़ीकरण किया गया है। जैसे कि बात आ रही थी बास्केट ऑफ चॉइस के अंदर जी। हमारे पास में केवल जो गर्भ निरोधक साधन जो पूर्व में जो मौजूद थे उसके अंदर हमारे पास में अगर मेल्स के लिए बात करें, मतलब पुरुषों के लिए बात करें, तो हमारे पास में कंडोम और उनके लिए पुरुष नसबंदी थी। महिलाओं के लिए एक ज़्यादा साधन थे। अगर वो जो थी उनको लगता था कि उनका परिवार सीमित हो गया तो वो नसबंदी को अपना सकती, और अगर परिवार को वो आगे चलाना चाहती तो स्पेसिंग के मैटर थे, अंतराल विधियाँ थी जिसमें कि IUCD थी, इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस, जिसको कॉपर टी के नाम से प्रचलित है। इसके अलावा खाने की गोलियां थी जिसमें कि OCPs थी। इसके अलावा जो थे हमारे पास में जो था और भी जो था IUCD के अंदर प्रकार था कि PPIUCD जो थे उनको दे सकते थे। अब इस चीज़ को हमने ऑगमेंटेशन किया इसके साथ में कि हम जो थे, जो आज की तारीख में आप देखते थे प्राइवेट सेक्टर में गर्भ निरोधक इंजेक्शन की बात होती आई थी, तो वो गर्भ निरोधक इंजेक्शन को हमने इंट्रोड्यूस किया इसके अंदर। साथ साथ जो थी गैर हार्मोनल जो थी गोली जो है कॉन्ट्रासेप्टिव गोली छाया, उसको हमने लोगों ने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। दूसरी चीज़ ये करा कि हमने जो हमारी सुविधाएं जो थी उसको जिस स्तर पे थे उस स्तर से और नीचे के स्तर तक ले जाने की कोशिश की। जैसे कि PPIUCD की जो सुविधाएं जो थी वो हमारे जिला मुख्यालयों पे, जनपद के तहसील मुख्यालय पे और ब्लॉक लेवल तक थी, हम उसको और नीचे ले गए जी। इसके अलावा हम लोगों ने कंडोम बॉक्स की स्थापना करी। कंडोम बॉक्स की स्थापना वहाँ करवाई कि जहाँ पे कि कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से अगर जिसको कंडोम्स की आवश्यकता है वो वहाँ पे जाके बॉक्स जो थे ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है और थोड़ी सी उनको वहाँ पे प्राइवेसी मिल जाए, वो चुपचाप अपने आप आके ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करी। इसके अलावा कुछ हमने उनके साथ साथ जो थी, जो उनको राशि दी जाती थी परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंदर, उनके अंदर वृद्धि करी।
तो इन सारी चीज़ों के साथ में हमने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। अब राशि की वृद्धि की बात आती है तो इसमें ये किया कि जैसे कि इंजेक्शन हमारे लगने शुरू हुए नए वाले इंजेक्शन में, तो जब भी इंजेक्शन लगवाने अगर कोई लाभार्थी आता है तो हम उसको हर बार डोज पे 100 रुपये प्रदान करते हैं और उसके साथ में प्रेरक के रूप में अगर आशा आती है तो 100 रुपये हम उसको प्रदान करते हैं। ये केवल इन मिशन परिवार विकास के चिन्हित 57 जनपदों में ही है, ये स्पेसिफिक है जी। इसके अलावा मिशन परिवार विकास के जनपदों के अंदर जो अगर कोई नसबंदी कराता है तो पुरुष नसबंदी कराने का जो पैकेज था उसको हमने इंक्रीज किया गया है भारत सरकार के द्वारा। उसके अंदर जो था महिला नसबंदी है उसको इंक्रीज किया गया है। तो ये सारी तरीके से हमने प्रोत्साहन राशि में भी वृद्धि की कि ताकि जनता जो वो लाभान्वित हो पाए जी। तो जनता लाभान्वित हो इसीलिए इस कार्यक्रम को भी लागू किया गया है और जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है। एक और फोन कॉल है हमारे साथ, आजमगढ़ से मंगला प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार सर। मैं ये जानना चाहता था कि सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो मिशन परिवार विकास योजना की जरूरत क्यों पड़ गई, ऐसी क्या जरूरत पड़ी जी? इस बात का मैं जवाब पहले भी दे चुका था, मैं फिर से रिपीट करता हूं उस बात के लिए कि मिशन परिवार विकास कार्यक्रम को चलाने की यही थी कि हमारे प्रदेश के देश के अंदर जो थे 145 जनपद ऐसे हैं कि जहाँ की सकल प्रजनन दर जो है जो देश के औसत से काफ़ी अधिक है जी। और जनसंख्या स्थिरीकरण को तभी प्राप्त किया था कि जब सभी प्रदेशों की औसत जो है लगभग एक समान के बराबर हो, रिप्लेसमेंट लेवल। तो सन 2016 में 11 जुलाई 2016 के अवसर पर जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार हैं उनके द्वारा इस बात पे जो थी किया गया, उनका द्वारा क्या कि इसके लिए हमें कुछ ऐसे जगह जो हैं जहाँ पे कि ज़्यादा है उनके लिए कुछ ये विशेष योजना लाई जाए। तो 26 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने अपने एक कहा कि हम जो है मिशन परिवार विकास कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं जी। और उसके अंदर जो थे उन्होंने 5 रणनीतिक कार्यक्रम बताए कि जो सेवाएं हैं की निरंतरता बनाई रखी जाए और उनको नियमित किया जाए, नवीन प्रोत्साहन योजनाएं लाई जाएं। इसके अलावा तीसरी चीज जो हमारी मानव संसाधन या हमारे जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स या जो भी डॉक्टर्स पैरामेडिकल्स हैं इनकी क्षमता का वृद्धिकरण किया जाए जी। इसके अलावा ये है कि अंतर विभागीय समन्वयन के लिए कार्य अनुरूप वातावरण का निर्माण किया जाए और साथ साथ जो हमारी गर्भनिरोधक सामग्री का विपणन वितरण और उसकी प्रणाली को सुदृढ़ीकृत किया जाए। ये 5 जो थी चीज़ें इसके अंदर जोड़ी गई कंपोनेंट। मतलब इसके अंदर जो था जो कॉम्पैक्ट पैकेट था उसको पैकेज के अंदर जो था हमने एक तरीके से मैनेजमेंट स्टाइल्स में उसको चेंज किया कि हर चीज़ के ऊपर हमने पूरी चीज़ को ध्यान रखा कि कार्यक्रम बनाने के दौरान सरकार ने कि उसको वो दिया जाए जी। तो कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों के बारे में अभी आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक जान लिया और सर आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे इसमें कि एक उत्सुकता होती है जानने की कि 7 राज्यों में जैसा आपने कहा था कि इसको लागू किया गया जिसमें कुछ जनपद चुने गए, तो ऐसी कौन सी मुख्य परिस्थितियां मौजूद थी उस वक्त कि 7 राज्य ही चुने गए? 7 राज्य ऐसे हैं, मैंने वही बात है कि 7 राज्य वो हैं कि जिसमें कि सकल प्रजनन दर जो है हमारी अभी 2.1 से ज़्यादा है, मतलब कि बेसिकली हमारे औसत जो इस समय का जो है उससे भी ज़्यादा है कि इस समय जो नए नवीन सर्वे है उसके हिसाब से देश का जो है हमारा जो TFR है मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट या सकल प्रजनन दर 2.2 है, लेकिन हमारी जगहों का अलग अलग है ठीक है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का 2.7 है जी। तो उस स्थिति के अंदर भी 0.5 ज़्यादा है। तो हम लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकते हैं जब सारी चीज़ें हों। दूसरी चीज़ मैंने वही कहा कि इन 7 राज्यों के अंदर हमारी जो है लगभग 40% के ऊपर जनता निवास करती है, तो इसका मतलब बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास है। और इन 7 जनपदों के जो 261 जनपद होते हैं और 261 जनपदों के अंदर ये 145 जनपद वो वाले जनपद हैं कि जहाँ की सकल प्रजनन दर 3 से अधिक है। तो इनके ऊपर एक विशेष ध्यान देने की एक आवश्यकता महसूस की गई कि अगर हम इन लोगों को सुधार लेते हैं या इन जनपदों के अंदर हम बात कर लेते हैं तो हम अपनी बात को कर पाएंगे और अपना जो गोल है हमारा एक विजन जो है कि हम रिप्लेसमेंट लेवल को जो हम 2025 तक प्राप्त करना चाहते हैं तो करते हैं। इससे पहले की एक बात हो रहा था कि सन 2012 में एक लंदन समिट हुई थी। लंदन समिट के दौरान भी इस बात में वैश्विक स्तर पर चर्चा की गई थी कि किस प्रकार आने वाले समय के अंदर जो है हम जनसंख्या के स्थिरीकरण को प्राप्त कर पाए जी। तो उस समय भी तो भारत ने भी उसमें प्रतिभाग किया था, तो हर जगह को हर देश को जो थे अपने अपने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, तो उसको भी प्राप्त किया जाना था। तो इन सब के मद्देनजर था इस कार्यक्रम को ये शुरू किया गया जी।
तो इस कार्यक्रम की शुरुआत के बारे में हमने जान लिया और किस तरीके से 2025 तक इसका एक उद्देश्य रखा गया है, एक मोटो रखा गया है, तो उसके बारे में और हम बातें जानेंगे। फिलहाल आजमगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं पवन कुमार जी, तो उनसे बात कर लेते हैं और उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो। आपका बहुत बहुत स्वागत है पवन जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार सर, हम ये जानना चाहते हैं मिशन परिवार विकास कार्यक्रम योजना को सफल बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? जी देखिए, ये तो हमेशा होता है कि कभी कोई अगर स्वास्थ्य प्रोग्राम चलता है वो जनता के हाथ में होता है, जनता की स्वीकारता इसमें बहुत जरूरी है जी। जो हम लोग की एक कहा जाता है कि सोशल मेडिसिन की जो बात करते हैं कि उसमें कहा जाता है कि कम्युनिटी हेल्थ इन द हैंड ऑफ द कम्युनिटी, कि जो समुदाय का स्वास्थ्य जो वो समुदाय के स्वयं के हाथ में होता है। अब समुदाय को जो है हम ये बताना चाहते हैं, हम समुदाय को जागरूक करना चाहते हैं कि अगर आप किसी बड़े गोल की तरफ जाना चाहते हैं, आने वाले पीढ़ी को बहुत अच्छी आप सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं, हम अपना ये चाहते हैं कि हमारे प्राकृतिक संसाधन विलुप्त ना हो। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सी जातियां ऐसी थी पक्षियों के अंदर जो कि विलुप्त हो गई जी। तो कहीं ना कहीं पे कुछ कारण रहे ना, क्या तो उनको भोजन नहीं मिल पाया या कुछ चीज़ नहीं, तो वही चीज़ ऐसा ना हो कि आने वाले समय के अंदर हमारे आने वाली पीढ़ी हमको ये कहे कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो। उन सब चीज़ों को भी देखना होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से सामाजिक चेतना लाने के लिए, और चेतना लाने के साथ साथ जब चेतना आएगी तो उसमें कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगी, तो जब डिमांड बढ़ेगी तो हम उसको भी पूरा कर सकें। तो एक इस तरीके से प्रोग्राम को बनाया गया हेल्थ प्रोग्राम में कि हम चेतना भी ला सकें, उसको उसकी इच्छा के अनुरूप हम उसको सामग्री भी प्रदान कर सकें जी, और साथ साथ उच्च गुणवत्तापरक सेवाएं हम उसको दे सकें जी। तो ये इसकी मेन विशेषताएं हैं जी। डॉक्टर साहब, अपने समुदाय स्तर की बात करी और समुदाय स्तर से अब हम जाते हैं थोड़ी और आगे की ओर। समुदाय के बाद आता है समाज, समाज के साथ ही हम देश की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से बदलाव हो रहा है, ये अब आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जैसा भी है कि एक जो एलिजिबल कपल है, मतलब कि एक दंपत्ति का मतलब ये है कि एक 15 से 49 वर्ष की महिला है जिसके अंदर आपको जो है प्रजनन की क्षमता है जी। वो महिलाएं जो होती हैं, मतलब इसमें पुरुषों और दंपत्ति का मतलब दोनों ही चीज़ हो गई, मतलब कि जो जिसके अंदर वो प्रजनन कर सकती हैं, ये महिलाएं हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट होती है कि जिनको कि हम ये समझाना चाहते हैं उनके महिलाएं, उनके पुरुष साथी को कि आप किस ढंग में आगे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैरिज, शादी एक आपका एक सामाजिक वो है, और उसके बाद जो परिवार भी शुरू किया जाता है, ये भी एक सामाजिक दायित्व है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो दायित्व को निभाता है। लेकिन साथ साथ ये है कि अगर इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझदारी के साथ किया जाए तो हमारे स्वास्थ्य सूचकांक हैं जिसमें कि हमारी मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, बाल मृत्यु दर है, तो इन सब चीज़ों पे भी बहुत अंतर पड़ सकता है। और उसके लिए जो है बहुत सारी योजनाएं अलग अलग समय पे चली हैं, लेकिन साथ में जो है अगर आप परिवार के ये ध्यान नहीं देंगे कि कब माँ को जो है गर्भवती होना चाहिए, कब माँ के अंदर गर्भधारण की क्षमता होनी चाहिए, और दो बच्चों के बीच में कितना समय का अंतर रखना चाहिए, तो माँ के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और जब माँ के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो मातृ मृत्यु दर में परिलक्षित होता है, और जब मातृ मृत्यु दर होती है तो शिशु भी कहीं ना कहीं छोटा नेग्लेक्ट होता है, तो उस पर होता है। तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। पहले भी कहा जाता है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंदर अगर आप $1 इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय के अंदर आप $25.5 बचा सकते हैं। तो वही चीज़ है कि अगर आपके अंदर ये हम परिवार कल्याण कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं, परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है हमारा सुदृढ़ीकरण हो जाता है, तो हमारे स्वास्थ्य सूचकांकों पर भी असर पड़ेगा, बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा। तो वही आपकी परिकल्पना कि जब एक परिवार जो है एक यूनिट है, एक समाज के अंदर अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति अपने आप में एक यूनिट है, यूनिट से जो है एक व्यक्ति से जो मिलता है तो परिवार बनता है, जब परिवार कई साले मिलते हैं तो समुदाय बनता है, समुदाय से आगे बढ़ के समाज बनता है, समाज से जो है आपका जिला या जनपद या तालुका वो बनता है, उससे प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है, उसी भांति जो है एक विश्व है। तो ये पूरी परंपरा वही एक सामाजिक एक सोशल वो है कि जिसको आपको आइडियोलॉजी जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। और आने वाले समय के लिए चीज़ के लिए जरूरी है कि आपको परिवार कल्याण के ऊपर और अपनी सक्रिय भागीदारी निभाइए। और ये बात एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि परिवार कल्याण के अंदर केवल भागीदारी महिलाओं की भागीदारी से काम नहीं चलना है, क्योंकि पुरुष को भी आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल, साथ मिलकर जब हम आगे आएंगे तभी ये कारगर हो सकता है। और इसी तरीके से फिरोजाबाद से अब सुधा सिंह जी है मौजूद हमारे साथ फोन लाइन पे, तो आइए उनसे बात कर लेते हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो सुधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हमारा नाम सुधा सिंह है और
हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जब कार्यक्रम की बात कर रहे हो जो हम देख रहे हैं, तो जा योजना को किन किन लाभ मिल सकता है, मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें जागो योजना को लाभ मिल सकता है? जी, मैं बात को समझ नहीं पाया। योजना का लाभ किन किन लोगों को मिल सकता है, ये इनका योजना का लाभ सभी के लिए मिल सकता है। बस ये है कि जो भी लक्ष्य दंपत्ति या हमारे एलिजिबल कपल है जो जिस हिसाब से पाना चाहते हैं उनको लाभ मिल सकता है। अब मैंने जैसे पहले भी बात कहा था कि अगर कोई महिला इंजेक्शन लगवाने जाती है तो हम उसको 100 रुपए की धनराशि देते हैं मिशन परिवार विकास कार्यक्रम जनपदों के अंदर। इसी प्रकार से कोई अगर महिला जो है अगर नसबंदी कराती है, जी ठीक है, तो नसबंदी कराती है तो नसबंदी 2 प्रकार की होती है। एक तो हम उस समय पे करते हैं जाके प्रसव पश्चात तुरंत नसबंदी होती है। अगर प्रसव पश्चात नसबंदी अगर तुरंत हो रही होती है तो हम उसको 3000 रुपए की प्रोत्साहन राशि उसे प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से अगर जो महिला जो है हमारी उसमें कराती है, क्या नाम है आपके बाद के समय में, जिसको हम अंतराल विधि से कहते हैं जी, तो जहाँ पे कि पहले हम लोग 1400 देते तब उसकी जगह पर हम उसको 2000 रुपये देते हैं। तो एक तो आपको ये मिला। दूसरी चीज कि अगर PPIUCD जो कि आज की तारीख में बहुत अच्छी तरीके से हमारे समुदाय में ग्राह्यता उसकी बढ़ी है, तो प्रसव पश्चात IUCD के अंदर जो था पहले जो था हम केवल प्रेरक को धनराशि दिया करते थे। अब साथ में जो है जो महिला या लाभार्थी है हम उसको भी धनराशि दे रहे हैं जी। उसमें यह है कि अगर उसको जो फॉलोअप करने होते हैं, ये दिखाने के लिए कि सही स्थितियां सही चल रही हैं जो डॉक्टर की सलाह के साथ साथ, तो उसको जो है 150 रुपये प्रति बार में आने के लिए उसको देते हैं कि जिसके सारे कि वो अपने खर्चा आने का और जाने का खर्चा वो कर सके। तो 2 फॉलोअप के लिए उसमें 150 रुपये करके उसको 300 रुपये दिया जाता है। दूसरी चीज़, घर घर पे सामाजिक वितरण प्रणाली के अंदर जो है हमने उसको सुदृढ़ किया कि जहाँ पे कि आशा के माध्यम से वो छाया को, इसके साथ साथ जो OCP को और निरोध को प्राप्त कर सकती है। तो ये सारी योजनाओं का लाभ जो है वो हमारा जन समुदाय अपने घर पे बैठ के भी अगर चाहे तो गर्भनिरोधक सामग्री को प्राप्त कर सकता है। और समय समय पे जो है अपनी इच्छा अनुसार एक गर्भनिरोधक साधन को चाहता है कि अगर वो एक को चाहता है कि हम दूसरे गर्भनिरोधक साधन तो वो भी स्विच ओवर कर सकता है जी। तो सारी योजना के लाभ, और हाँ ये सारे समुदाय के लिए उपलब्ध है, इसमें किसी प्रकार का विभेदीकरण नहीं है। तो ये सारे समुदाय के लिए उपलब्ध है, ये अभी आपने जान लिया। और इसी तरीके से बहुत सारी बातें आज हमने जानी मिशन परिवार विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। तो इसी बात के साथ अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ चलते हैं चलते चलते की ओर। चलते चलते हम एक सवाल आपसे पूछते हैं और वो सवाल जुड़ा होता है आज के कार्यक्रम से, आज के विषय से जुड़ा हुआ, और इसका सही जवाब देकर आप यहाँ पर आमंत्रित हो सकते हैं और उसमें से ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकाले जाएंगे और उनको आमंत्रित किया जाएगा यहाँ पे। तो बढ़ चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, मिशन परिवार विकास कार्यक्रम देश के कितने राज्यों में चलाया जा रहा है, ये आपको बताना है और इसका सही जवाब आप दे सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001, और हमारी ईमेल आईडी भी है जो है missionhealth.ddupLko@gmail.com। तो इस पर आप अपने उत्तर भेज सकते हैं और हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको बहुत सारी बातें जानने को मिली होंगी और समझने को भी मिली होंगी। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम में आए और इतनी ढेर सारी बातें हमसे बताई।